हेलो गाइस, आज हम नई मानवा शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लोबल मार्शल आर्ट्स। ये मानवा जो है बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी क्योंकि इसमें मनी को पावर से रिलेटेड किया गया है डायरेक्टली, जो कि असलियत में भी होता है। और एक ये मेरी सेकंड मानवा होगी जो मैं इस चैनल पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप आपको अच्छी लगेगी ये भी। अगर आपको ये मानवा मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैप्टर के लिए अब एक बारी हाय या ओपी लिख सकते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग हम देखते हैं, हमें एक हाई स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का अपना जो हमारा मेन कैरेक्टर अपना इंट्रोडक्शन कर रहा होता है। उसका नाम फांग पिंग होता है और वो कहता है ये 5 अप्रैल 2008 है और मैं लोकेशन ये यांग सिटी फर्स्ट हाई स्कूल 3rd ईयर क्लास 4 है। मैंने एक कड़वी सच्चाई को भी अपनाया है। वो कहता है कि मैं पास्ट में दोबारा रीइंकारनेट हुआ हूँ, 10 साल बाद पीछे आया हूँ। अभी बताया नहीं क्यों आया हूँ, पर वो कहता है पर ये कुछ मैं कह नहीं सकता कि मैं अपने ही पास्ट में आया हूँ। मुझे ये लगता है कि ये 10 साल कुछ पैरेलल वर्ड है जो मेरे से सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें कुछ अलग ही तरह से दिखाई गई है जो मेरी पास्ट लाइफ में नहीं थी। तभी उसके दोस्त फांग पिंग को पूछते हैं, फांग पिंग चांद वो पूछते हैं क्या तुमने मार्शल आर्ट्स सब्जेक्ट को रजिस्टर कर लिया, तुम दोनों रजिस्टर करने वाले हो। एक लड़का फांग पिंग और दूसरे उसके दोस्त से पूछता है। तभी हमें बताया जाता है मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की NCEE इनके कॉलेज में एक सब्जेक्ट टाइप का है, क्योंकि ये सभी को लेना होता है अपने फ्यूचर को स्टेब्लिश करने के लिए। तो मार्शल आर्ट्स फांग पिंग को इसके बारे में पता नहीं होता क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में इसका कोई वजूद नहीं था। तो उसका दोस्त फांग पिंग को बताता है द रजिस्ट्रेशन फ़ी मार्शल आर्ट एग्ज़ाम की 10,000 रुपये है और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं और ना ही मैं इतने पैसे वेस्ट कर सकता हूँ इस चीज़ पर। तभी फांग पिंग भी चौंक जाता है मन सोच कर, रजिस्ट्रेशन फ़ी वो भी 200,000 रुपये, इतनी ज़्यादा फीस, यहाँ तो बहुत महंगाई है। इसकी पास्ट लाइफ में कभी इतने पैसों का महंगाई उसने देखी नहीं थी। उसका दोस्त भी कहता है दूसरा कि मैं भी रजिस्टर करना चाहता हूँ, बट क्या करे, एक नॉर्मल पर्सन इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर बनना है किसी को तो उसे ये सब्जेक्ट लेना ही होगा, इसमें अच्छी रैंक लानी होगी। और तभी एक दूसरा दोस्त आगे कहता है ब्रदर तुमने कल की न्यूज़ देखी, वो जो हमारे ग्रैंड मास्टर थे वो लेवल 8 पर पहुँच गए हैं, ग्रेड 8 पर। द QE ग्रुप ही ऑफिशियली चैलेंज द एशियन पैसिफिक ग्रुप चेयरमैन और वे अब लेवल ग्रेड 8 पर पहुँच गए हैं। तभी सारे चौंक जाते हैं, क्या क्या तुम सच कह रहे हो, क्या मैंने सोचा नहीं था ग्रैंड मास्टर इतनी जल्दी अपने लेवल ग्रेड 7 को ब्रोकन कर लेंगे और ग्रेड 8 अचीव कर लेंगे, वो भी कुछ ही सालों में। पर फांग पिंग को ये सब चीज़ समझ नहीं आ रही होती है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। तो वो उनसे और तभी वहाँ पर बस बात चल रही होती है कि तुमने CCTV रिपोर्ट देखी, हमने सब कुछ देखा, सच में उन्होंने ग्रेड 8 पास कर लिया है, ग्रेडिंग हो गई है उनके सिस्टम में, टॉप 30 में हमारे ग्रैंड मास्टर अब आ चुके हैं। तभी फांग पिंग सोच ही रहा था मन में, मुझे लगता है कि वो टॉप 20 में आ चुके, कुछ और लोग ऐसी बातें कर रहे थे, नहीं वे शायद टॉप 20 में आ चुके हैं अब। तो फांग पिंग मन सोचता है फिर अच्छा यहाँ पर इस तरह से चीज़ें हैं। और लकली आई आल्सो वॉच इसाकाई, मैंने भी बहुत सारी इसाकाई के कार्टून्स देखे हैं अपनी पास्ट लाइफ में कि उसमें दूसरी लाइफ में जाते हैं और हमें पावर्स मिलते हैं। और ग्रैंड मास्टर की जो कन्वर्सेशन सुनने के बाद मुझे लगता है यहाँ पर ग्रेड पावर सिस्टम लग रहा है, जिसकी जितनी ग्रेड उसकी उतनी ही क्लास जॉब यानी हाई क्लास मानी जाएगी। तभी फांग पिंग अपने दोस्त से पूछता है, चांद फान क्या ग्रैंड मास्टर मा हु पैंग नहीं, फांग पिंग तुम ऐसे रिस्पेक्टफुल नहीं कर सकते हमारे ग्रैंड मास्टर के खिलाफ, तुम उनसे उनके नाम से बुला नहीं सकते, इट रियली द मा हु पैंग। वो फांग पिंग थोड़ा चौंक जाता है और फिर फांग पिंग कहता है सॉरी मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। पर वो कहता है इट माइट बी सस्पिशियस इफ आई आस्क टू मैनी क्वेश्चंस, मैं इतनी जल्दी इतना कुछ नहीं पूछ सकता इनसे, मुझे खुद ही सर्च करने होंगे ऑनलाइन सारी चीज़ों को। तो वो पूछता है क्या यहाँ पर कोई कैफ़े है हमारे आसपास, स्कूल के आसपास। तो कहता है ऑफ कोर्स देयर इज़, तुम रोज़ तो जाते हो वहाँ पर, तुम्हें पता नहीं। वो फांग पिंग शर्माते हुए कहता है नहीं मैं हाल फिलहाल में नहीं गया ना, तो मुझे पता नहीं अभी भी है क्या वो कह रहा हूँ कहीं पर। तो उसे याद आता है पास्ट लाइफ में वो ड्रीम्स में कैफ़े वाले के पास जाता था। तो वो कहता फिर से वो कैफ़े में पहुँचता है, वहाँ पर वो लड़की को देखता है कि ड्रीम्स बहुत ही अलग है। मेरा वो टेस्ट जब मैं जवान था, मेरी मेमोरीज इतनी डिफरेंट है रियलिटी और पास्ट में। तभी तो कैफ़े वाली गर्ल होती कहती है लिटिल ब्रदर तुमने अपना अकाउंट को टॉपअप कराना होगा यहाँ पर कैफ़े यूज़ करने के लिए। तभी कहता है इफ़ यू टॉपअप, अगर तुम्हें $50 देने होंगे और यू गेट $10 फ्री। पर फांग पिंग के पास तो सिर्फ $28 थे। वो कहता है ये तो इस काम पर बनेगा नहीं। तो फिर वो लड़की कहती है नो थैंक्स, मैं टॉपअप नहीं करवाना चाहता, बस मेरा $5 का अभी के लिए कर दो। तभी लड़की अपना एटीट्यूड बदल लेती है, सारे कंजूस कहीं के आ गए हैं तो इंटरनेट यूज़ करने के लिए, दिस इज टेम्प्रेरी मेंबरशिप कार्ड, उसको बना के दे देती है। लड़का कहता है अभी पिंक कहता है देख कितनी जल्दी इसने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया, पैसा नहीं था तो मेरे पास। और कहता है अगर तुमने ज़्यादा यूज़ किया नेट को तो तुम्हें वो पैसे भरने पड़ेंगे, यहाँ पर पैसे की वैल्यू ही ज़्यादा है। फांग पिंग अपने रिसर्च करता है नेट पे और वो पाता है कि भाई ये तो मार्शल आर्ट मुझे एग्ज़ाम देना ही होगा, तो बहुत ज़रूरी है इस वर्ल्ड में, तो ये सारे रूल्स इस एग्ज़ाम के आसपास ही घूम रहे हैं। नो मैटर व्हाट यू वांट टू डू यू नीड टू जो भी तुम्हें करना है तुम्हें मार्शल आर्ट का एग्ज़ाम तो देना होगा, उसे पास करना होगा। जो भी मार्शल आर्टिस्ट हैं वे एज सिमिलर वू चेन
जो हमारी नॉवल में दिखाए गए हैं पास्ट लाइफ में। और मार्शल आर्टिस्ट लाइक सीम्स टू हैव हाई स्टैंडिंग, जिन्होंने मार्शल आर्टिस्ट हैं उनको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सी लेवल 9 ग्रेड से लेकर ग्रेड 1 तक, लोअर से लेकर हाईएस्ट तक की रैंक डिसाइड की गई है। और हर एक रैंक में हर एक अलग काम करने वाले बंदे हैं। यहाँ पर ये ग्रेड बहुत ही महत्व रखती है मार्शल आर्टिस्ट के लिए। और कंपनियों के लिए कंपनी ओपन कर सकते हैं, जो भी मार्शल आर्टिस्ट होगा वही अपनी कंपनी कोई बिजनेस ओपन कर सकता है। और जो भी सरकार चलाने योग्य है वो ग्रेड 4 का होना चाहिए। और जो इंडस्ट्री में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है उनकी भी ग्रेड होनी चाहिए। ग्रेड 2 में हमारे करेक्टर दिखाए जाते हैं, ग्रेड 3 में, ग्रेड 1 में कुछ म्यूजिशियन, कुछ मैजिशियन अलग अलग दिखाए जाते हैं। तभी वो कहता है नाइस नेशनल एग्जाम, कॉलेज एग्जामिनेशन ये मुझे देना होगा। ये अपॉर्चुनिटी है पीपल्स को अपने जीवन में अच्छा काम करने के लिए। तो ये तो यहाँ पर बहुत ही कंपल्सरी कर दिया गया है पावरफुल आदमी बनने के लिए। तो कहता है बट मैं कैसे पॉसिबल है इसका, इतनी आसानी से मैं इस एग्ज़ाम को कैसे दे सकता हूँ। मुझे 10,000 रुपये चाहिए रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए ओनली, और कुछ ही दिन बचे रजिस्ट्रेशन में, मैं कहाँ से लाऊंगा ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस। और तो कहता है कैरेक्टर्स लाइक जो शील्ड वाला कार्टून था और शील्ड वाली जो एनिमी थी और एक जो स्लाइम वाला एनिमी था, उसमें तो रिबॉर्न होने के बाद उनके पास एक चीट कोड आ गया था। तो उन्हें कभी इतनी पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है, मेरे पास सारी डिसएडवांटेज है, मुझे तो मनी की जरूरत है, मैं इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगा। तो उसे याद आता है हाँ तो मैं अपनी फैमिली से मांग सकता हूँ। मेरी क्या पता पास्ट में मेरी फैमिली इस पैरेलल वर्ल्ड में अमीर हो तो देखता हूँ क्या पता अमीर हो गया हो। तो अपने घर पहुँचता है, घर देखता है, घर उसका शेदी सा गरीबों वाला घर होता है, एक छोटा सा। कहता है मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया शायद घर देख कर। वो घर के अंदर एंटर होता है, घर के अंदर उसे कुछ फेमिलियर लगती है अपनी घर की पोजीशन। तो इट सीम्स लाइक तो घर तो वही है जो मैंने मेरी पास्ट लाइफ में था। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, फांग फेंग तुम चोर कहीं के, और उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है मेरा पैसा दो, तुम मेरा पैसा यहाँ से चुरा के गए। तभी वो कहता है गोल सा चेहरा, शायद ये मेरी बहन हो सकती है, उमई हो। उसके गाल खींचता है, कहता है तुम मेरी बहन हो, तुम बहुत बड़ी हो गई हो। फांग फेंग गिव मी माई मनी। कहता है इतने पागल मत बनो, मॉम ने तो $50 मुझे दिए थे दोनों को आधे आधे बांटने के लिए, तुम सारे के सारे उठा के लगे, वहाँ टेबल पर कोई पैसे नहीं थे। अच्छा जो $28 मेरे पास थे वही इसके थे। फांग फिंग कहता है सर मजाक मत करो, तुमने सारे खा लिए होंगे और मुझसे पैसे मांगने आई हो, चलो दूर जा। तो फिर वो लड़की गुस्से में आकर अपनी मम्मी के पास जाती है, कहती मम्मी आप इसको कुछ बोलो ना, कुछ तो कहो ना। तभी मिंगवानी मन सोच रहा था मैंने शायद इस लड़की को ज़्यादा ही बुली किया है, अपनी बहन को कुछ अलाउंस इकट्ठा करने के लिए, पैसे इकट्ठा करने के लिए। तभी उसकी माँ उस लड़की कहती है अभी इतने नखरे मत करो, हमारे पापा आने वाले हैं, उनके लिए खाना टेबल तैयार करो। तभी वो कहती है अच्छा तो ये मेरी माँ है, लियो यो बहुत ही जवान लग रही है इस टाइम देखकर। तो कहता है मुझे कुछ याद आ रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑर्डर केयर ऑफ यून एंड माई मदर हैड टू वर्क पार्ट टाइम जॉब। दोनों को देखभाल करने के लिए मेरी माँ ने बहुत से काम करने पड़े थे, पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ी थी और मंथली पे ऑफ $800 होता था और हमारी फैमिली को चलाने के लिए। मैं कैसे भूल सकता हूँ ये चीज़ और कैसे इनसे $10,000 मांग सकता हूँ। और तब इसके पापा भी आ जाते हैं, उसके पापा कहते हैं क्या खाना तैयार है। फांग लोग ये कॉमन वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं पोल्ट्री का यानी मिट्टी उट्टी बनाने का, और इनकी भी कंडीशन इतनी ख़राब है कि इन्होंने वहाँ की धूल मिट्टी नेल कर इनकी तबीयत ख़राब रहती है और ये मुश्किल से $3,000 कमा पाते हैं मंथली। मैं कैसे इनसे पूछ सकता हूँ इस चीज़ के बारे में। तो कहते हैं डैड तो आ गए, अपना सामान रखो, जल्दी से हाथ मुँह धो लो और खाने के लिए आ जाओ। तो कहता है हाँ बस मैं अभी आ रहा हूँ, अभी घर आया था मैं जी। एन आगे कहती है उसे डैडी फांग फिंग मेरे पैसे चुरा के ले गया आपकी बारी फिर। तभी कहते हैं फिंग फिंग डोंट लिसन टू हियर नॉनसेंस। तभी उसका भाई भी कहते हैं तब सभी के सभी खाने पे बैठ जाते हैं। फांग फिंग खाना खाते खाते सोच रहा होता है अगर मैं मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अपनी फैमिली की सिचुएशन को चेंज करने के लिए। तो हिम्मत जुटाता है और अपने पापा से पूछता है कि मैं मार्शल आर्टिस्ट एग्जाम में एडमिशन लेना चाहता हूँ। उसके फैमिली के मेंबर सारे के सारे चौंक जाते हैं, खाना रुक जाता है। तभी वहाँ पर कुछ एक ऑकवर्ड सा साइलेंट रहता है। तब फांग पेमिंग मन सोच रहता है मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही मांग लिया, मेरी फैमिली शायद अफोर्ड नहीं कर पाएगी रजिस्ट्रेशन फ़ी, क्या करूँ मैं। वो तू कहता है इस टाइम अब मुझे कुछ और ही रास्ता सोचना होगा। और वो हंसता है और कहता है मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, बस ऐसे ही बोल रहा था, कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप माइंड नहीं करना इस चीज़ को। तभी उसके पापा अपना क्रेडिट कार्ड आगे कर देते हैं। फांग पेमिंग देखकर चौंक जाता है और उसके पापा कहता है इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी $10,000। मैंने पहले से ही जुटा के रखा था इस चीज़ को, मैंने इस चीज़ के बारे में अपनी फैक्ट्री में भी बहुत कुछ सुना है और लोगों के मुँह से, उनके बच्चे भी ये चीज़ एग्जाम में एडमिशन ले रहे थे, तो मैंने पैसे ही पहले इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे। तुम ये कार्ड लो और कल जाके इससे पैसे विड्रॉ कर लेना। और कहता है और इट डजंट मैटर इफ यू पास, अगर तुम पास हो या फेल हो इससे कोई मतलब नहीं है, पर तुम्हारा दिल जहाँ पर है तुम्हें वो करने के लिए मैं अनुमति देता हूँ। तो यह सुनकर कहता है कि इवन दो माई फैमिली इज सो पुअर, इतनी गरीब है मेरी फैमिली, फिर भी मेरे पापा ने बिना सोचे मुझे पैसे दिया और मुझको कोई स्ट्रेस भी नहीं दी। वो कार्ड को लाइटली ग्रिप करता है और कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं डेफिनेटली इस बार इस लाइफ टाइम में सक्सीड होकर दिखाऊंगा और अपनी लाइफ की अपनी फैमिली की सिचुएशन को चेंज करूँगा। वो ATM पहुँचता है, बैंक में जाकर वो पैसे विड्रॉ करता है। जैसे ही उसके हाथ में पैसे आते हैं टच करता है, उसकी आंखों में एक सिस्टम यानी NPC दिखता है, कंप्यूटर एक जैसी बाकी सकाई में दिखता है, एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है उसकी आंखों में और उसमें लिखता है कंडीशन फुलफिल्ड तांजिंग जिंग अटेम्प्टिंग न्यूरो कनेक्शन। उसके सामने स्क्रीन पर लिखा आता है कनेक्शन सक्सेसफुली लॉन्चिंग टू। और तभी कहता है आई यूज टू रीड द लॉस्ट ऑफ स्टोरीज, मैंने इस तरह के कहानी पहले और भी पढ़ी है और इस तरह से बहुत पहले पास्ट में बहुत लोग रिबॉर्न हुए हैं और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उसकी स्क्रीन पर वेल्थ दिखाई जाती है $2,000 और क्वीन ब्लड की कुछ उसकी रिफाइनिंग दिखाया जाता है 1 और साइक उसका दिखाया जाता है 1।
कहता है दिस शुड बी द चीट सिस्टम, यही वो चीट सिस्टम होता है जो सभी को मिला होता है, मैंने जो स्टोरीज पढ़ी है। और ये चैप्टर 1 यहीं पर खत्म होता है। आपको चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको क्या अच्छा लगा इसमें, और आप आगे देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते इस मांगा को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। मैं